वंदे पुरुषोत्तमम। आज का बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है और वो है मृत्यु का दूसरा नाम महासमाधि। हम सभी लोग इस बात से अवगत हैं, मृत्यु एक निश्चित प्रक्रिया है। प्रत्येक जीव जगत या सृष्टि जगत कहे, जो भी वस्तु हैं, सभी वस्तुओं का एक दिन ना एक दिन यह अस्तित्व समाप्त होता है और ये भौतिक अस्तित्व या भौतिक शरीर का समाप्त हो जाना ये मृत्यु है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम जानते हैं, जीवंत रहते हुए भी हम मृत्यु के गोद में रहते हैं। वो कैसे? जब हम प्रभु के चिंतन में रहते हैं, हम जीवंत रहते हैं, हम आनंद में रहते हैं, हम चेतन में रहते हैं। और जैसे जैसे हम प्रभु को छोड़कर प्रभु की तरफ अपने पिछवाड़ा करके जब हम खड़े हो जाते हैं या उनसे जब हम दूर चले जाते हैं, तब हम मृत्यु के समान हमारा ये जीवन होता है। ये जो मृत्यु का दूसरा नाम महासमाधि, हम लोग हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत लोग कहते हैं इन्होंने समाधि ले लिया, और खास करके जो धर्म अवलंबी और धर्म प्रिय लोग हैं, इन लोग इस मृत्यु को महासमाधि का संज्ञा देते हैं। इस बात में भी हम लोग जब विचार करते हैं, अर्थात महासमाधि, समाधि के आगे महा लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो समाधि का अर्थ परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, आत्मा और विश्व आत्मा का जो मिलन है, वो मिलन ही है महासमाधि। जीवात्मा के देह रहते हुए वो आत्मा विश्व आत्मा के साथ विलीन नहीं हो पाते हैं, सदैव के लिए विलीन नहीं हो पाते हैं। इसीलिए इस देह का क्षय होना भी जरूरी है। लेकिन हमारी ये आत्मा और विश्व आत्मा के साथ विलीन होने के लिए या ये महामिलन क्षेत्र में मिलन के लिए जरूरत है। दूध के साथ दूध मिल जाता है, दूध के साथ पानी भी मिल जाता है, लेकिन दूध के साथ तेल की तरह द्रव्य कभी नहीं मिलता है। इसका मतलब विश्व आत्मा के साथ मिलने के लिए उस विश्व आत्मा को चाहिए शुद्ध आत्मा, और उस शुद्ध आत्मा इस देह में से जो जीवात्मा मुक्त होती हैं, जब तक इस देह के सुंदर सुकर्म के माध्यम से हम इस आत्मा को शुद्ध आत्मा में तब्दील कर पाते हैं। यहां पे एक बात हम कंफ्यूज ना हो, आत्मा अमर, अजर, अविनश्वर सत्ता है।
ये एक है, अनेक नहीं। इनकी जो गुण है वो एक ही है, अनेक नहीं। तो हम यहाँ पे आत्मा को आत्मा और शुद्ध आत्मा क्यों कह रहे हैं? जहां पे शुद्ध आत्मा बोला जा रहा है, ये एक्चुअली आत्मा नहीं। इस देहों का जो भाव है, जो चैतन्य, जहां तक हम उस चेतन को ले जा पाए, भाव को जिस स्तर तक हम पहुंचा पाए, उस आत्मा को रहते हुए और उस भाव के साथ जुड़ा हुआ आत्मा, जिसको जीवात्मा, और इस जीवात्मा को शुद्ध या अशुद्ध हम तब बोलते हैं जब देह के द्वारा स्वीकार करते हैं, तो ये शुद्ध आत्मा यानी आत्मा के साथ जो भाव होता है वो शुद्ध होता है। लेकिन जब इस देह के द्वारा कुकर्म करता है, आत्मा के साथ अशुद्धता की भाव जुड़ जाती हैं, तब ये शुद्ध नहीं होते हैं। तब ये महामिलन को वर्ण नहीं कर पाते हैं और ऐसे को महासमाधि संभव नहीं होता है। ये महासमाधि नहीं हुआ। यहां पे मृत्यु को और एक नाम दिया गया। मृत्यु को और एक नाम है कि ये एक, जैसे हम प्रत्येक दिन रात में सोते हैं, सुबह होते ही हम जग जाते हैं, लेकिन हमारी सोने से पहले दिन क्या कार्य हमने किया, जगने के बाद हमारे मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप से वो सारी चीजें आ जाता है। लेकिन ये एक गहरा नींद है, यहाँ एक लॉन्ग प्रोसेस है, और इस लंबी गहरी नींद के बाद जब दोबारा हम आते हैं, तो हमारे उस पहले सुबह की जो बात है, यानी इससे पहले जिस शरीर में आकर के जो कर्म किए थे, उस बात चेतन में नहीं रहता है। और यही है जिसको हम मृत्यु कहते हैं। नहीं तो हमारे जीवन में हम नित्य मृत्यु हैं। जितने समय हम अचेतन होकर के रहते हैं, हम तो एक मृत देह की तरह रहते हैं। साधारणता या वस्तुता हमारे अंदर सांस प्रश्वास चल रही है, लेकिन हम चेतन नहीं हैं। ये भी एक मृत्यु का लक्षण है। मृत्यु देहों में सांस नहीं चलती हैं, ये ठीक है, लेकिन वो चेतन भी नहीं रहते हैं। इस तरह से हमारा ये जो मृत्यु है, महासमाधि है और गहरी नींद है। इसीलिए जब हम जगते हैं, इससे पहले की बात हमें याद नहीं रहती हैं। लेकिन जिसके मस्तिष्क पटल पर पूर्व जन्म की स्मृतियां ताजा रहती हैं, वो जातिस्मर बनकर अपने पूर्व जन्म की सारी बातें ठीक वैसे ही बताते हैं, जैसे हम प्रत्येक सुबह जब सो के उठते हैं, तो हमारे बीते दिनों की जो बातें हैं सब हमारे मस्तिष्क में रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से पुनर्जन्म भी वही है। जन्म लेने के बाद अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती हैं। कुछ इस महासमाधि और मृत्यु को लेकर जब हम लोग देखते हैं, शमशान जहां पे जाकर के हमारा यात्रा समाप्त होती है, हमारी जीवन की अंतिम यात्रा होती है, और इस अंतिम यात्रा जहां दाह संस्कार होते हैं, जहां पे ये देह पंच तत्व में विलीन होता है, चाहे वह अग्नि में हो, चाहे वह जल में हो, चाहे वह मिट्टी में हो, उस जगह का नाम हमारी सनातनी परंपराओं में हम लोग देखते हैं, वो शमशान
घाट का नाम कहीं पे विश्राम स्थल रखा गया है। इसका मतलब इस भौतिक देह का जो चंचलता है, इस भौतिक देह का जो व्यस्तता है, सब अवसन्न होता है इसी स्थल पर आने के बाद। तो ये एक चिर विश्राम स्थल है इस देह के लिए। जब तक पुनः जब तक हमें देह नहीं मिलती है, तब तक हमारा ये विश्राम निरंतरता के साथ चलता रहता है। कहीं कहीं पे हम इस शमशान का नाम विलय धाम के नाम से भी जाने जाते हैं। विलय का मतलब होते हैं मिल जाना। जैसे दूध दूध के साथ मिल जाना, पानी पानी के साथ मिल जाना, ठीक उसी प्रकार से आत्मा उस विश्व आत्मा के साथ मिल जाना, आत्मा उस परमात्मा के साथ मिल जाना, इस महामिलन कालखंड को और इस महामिलन को विलय कहते हैं। और जहां पर अनेकों लोगों का ये मिलन स्थल होते हैं, वहां विलय धाम के नाम से जाने जाते हैं। ये भी कहा जाता है ये अंतिम गंतव्य हमारे जीवन का जो गति है, जहां स्थिर होती है इस भौतिक देह का, जहां स्थिर होगा वो है शमशान। और उस शमशान का नाम एक अंतिम गंतव्य के नाम से भी लोग जाने जाते हैं। एक नाम है मुक्ति धाम के नाम से भी ये जाना जाता है। अर्थात हमारी इस देह से मुक्ति जब तक नहीं मिलती है, तब तक जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती है। तो देह की मुक्ति के लिए चाहे वो पानी में अपने को विसर्जन करे, चाहे वो अग्नि में समा जाए, चाहे मिट्टी के साथ हो जाए, इसी को ही हमारे बोलते हैं ये मुक्ति मिल जाती है। अर्थात ये देह का अवसन्न हो जाते हैं। अनेकों रूपों में अपने मत पथ के अनुसार ये पंच तत्व में मिलन होने का अलग अलग रास्ता है। इसीलिए जहां अनेकों जीवात्मा का जो देह है, जहां जाकर के इस देह से मुक्ति मिलती है, ऐसे जगह को मुक्ति धाम के नाम से जाने जाते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो मृत्यु का दूसरा नाम है महासमाधि। और परम दयाल ने इस महासमाधि के बारे में किस दृष्टिकोण से और कैसे उन्होंने व्याख्या किए, मैंने उस बात को रखने का प्रयास किया हूँ। वंदे पुरुषोत्तम।